सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी सरेंडर कर चुका है। पुलिस के सामने आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर। पुलिस ने समन किया था जारी। 2 नोटिस चस्पा किए गए थे अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर और पुलिस ने आज आशीष मिश्रा को समन जारी किया था। आशीष मिश्रा ने आज खुद को सरेंडर कर दिया है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे आशीष मिश्रा। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे। पुलिस ने आज आशीष मिश्रा को समन किया था जारी। अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर 2 नोटिस चस्पा किए जा चुके थे और आज अजय मिश्र ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। आशीष मिश्रा ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। पुलिस ने आज आशीष मिश्रा को समन किया था जारी। लखीमपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया। आपको बता दें कि कल अजय मिश्रा कल एयरपोर्ट से लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात की पुष्टि भी की थी कि आज आशीष मिश्रा खुद को सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा ने किया सरेंडर। पुलिस के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया और ये तस्वीरें जहां पर पुलिस लाइन पहुंचा आशीष मिश्रा। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा आशीष मिश्रा। लखीमपुर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले को लेकर आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पहुंचा। टाइम टू टाइम होगी नीड टू नो बेसिस पे शुरू हो गई। सर सवाल का जवाब गिरफ्तारी आज होगी विजय जी आज गिरफ्तार होंगे। तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे जब आप सवाल है पूछताछ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट है पूछताछ हो गई है। माइक का है माइक दो लाइन तो क्या पूछताछ क्या हो गई है शुरू हो गई है। वो जगह आपके लिए बनाई गई है। चले वहीं चलिए। आशीष के साथ प्लीज कितने वकील हैं सर उसके साथ? मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करिए। जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप बैठिए, हम आपसे वहीं बात करेंगे। चलिए पहले जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप लोग बैठ जाइए प्लीज प्लीज कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर क्या पूछताछ शुरू हो गई है? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? आई रिपीट प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू देन वील स्पीक टू यू। थैंक यू। ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज हैव अ सीट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। सवाल जवाब शुरू हो चुका है मुख्य आरोपी से। थैंक यू। क्या वो कोऑपरेट कर रहा है? थैंक यू सर सवाल जवाब कब से शुरू होंगे? एसपी साहब लोग जानना चाहते हैं सर, देश की नजरें इस केस पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, क्या उससे सवाल जवाब शुरू हो चुका है? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। कोऑपरेट कर रहे हैं? प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। सर आप बता सकते हैं लखीमपुर हिंसा से जुड़े सवाल पूछ रही है क्राइम ब्रांच की टीम और आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। 2 नोटिस घर के बाहर चस्पा करने के बाद आज आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर कर दिया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
लखीमपुर हिंसा से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं आशीष मिश्रा से। 6 दिन बाद मुख्य आरोपी की आज पेशी हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था कि आखिर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, और आज आशीष मिश्रा ने पुलिस लाइन हाजिर होकर अपनी पेशी दी और पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा से पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, आज पेशी हो चुकी है आशीष मिश्रा की। सबसे पहले तो आज पेशी हुई और जिस तरीके से अब पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? और यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है आमिर से। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा की पेशी। आमिर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आमिर, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से घटना के बाद लगातार यहाँ पर नेटवर्क बंद किया जा रहा है, यही की वजह से लगातार नेटवर्क प्रॉब्लम बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इस घटनाक्रम से आशीष मिश्रा आज वहाँ पर SIT सेल के सामने आए हैं, तो उनके साथ में उनके लीगल एडवाइजर जो कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया था कि वो SIT सेल के सामने जाकर अपने साक्ष्यों को रखेंगे, वो भी उनके साथ में है अवधेश। इसके अलावा उनके एक लीगल एडवाइजर एडवोकेट अवधेश दुबे भी साथ में हैं। दोनों लोगों के साथ में आशीष मिश्रा SIT सेल के सामने गए हैं। अब देखना यह है कि बंद कमरे में क्या पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बुलाया गया था, SIT सेल वहां पर पूरी मौजूद है। अब देखना यह है कि वहां पर क्या सवाल जवाब होते हैं, किस तरीके से ये अपने साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद SIT सेल और जो पुलिस है वो क्या निर्णय लेती है, क्या इनकी गिरफ्तारी यहाँ से होकर इनको जेल भेजा जाएगा या फिर इनको एक बार मौका दिया जाएगा। आमिर, अभी तक क्या कुछ अपडेट और मिल पा रहे हैं? चूंकि अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, विपक्ष लगातार हमलावर था। अजय मिश्र का कल हमने बयान सुना था। अजय मिश्र ने इस बात को स्पष्ट किया था कि आज पेशी हो सकती है आशीष की, और आज आशीष पेशी उनकी हुई भी, और अब लगातार बातचीत चल रही है। क्या कुछ इसको लेकर कहना है? क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा था कि 6 दिन हो चुके हैं और आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं है। देखिए, जिस तरीके से लगातार विपक्ष इन पर हमला कर रहे हैं, खास करके मौजूदा बात की जाए तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो रमन कश्यप है जो पत्रकार था, उसके घर पे मौन धरना दे रहे हैं। और उनका यही कहना था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या आरोपी की IT सेल के सामने धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, या फिर एक बार फिर ये आगे का बयान ये आएगा कि वो सिर्फ IT सेल के सामने पेश होकर अपने बयान न देके उनकी गिरफ्तारी की जाए। ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार यही बात कहता दिखाई दे रहा था कि आशीष मिश्रा फरार है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा लगातार एक बात और विपक्ष कहता चला आ रहा है। आमिर, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, और हमारे प्रधान संपादक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुर्गेश सर। आपसे जिस तरीके से आज यहाँ पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है, आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर कर दिया है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, और आज का दिन काफी अहम है लखीमपुर कांड के लिहाज से अगर देखा जाए तो। नहीं, ऐसी बड़ा महत्वपूर्ण है। आमिर जुड़े हुए हैं, अगर मेरी आवाज आमिर तक पहुंच रही है तो मैं ये जानना चाहूंगा, बेहद महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि क्या आशीष मिश्रा आमिर, ये सवाल है, आप दर्शकों को इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, या अभी उनको जो समन किया गया था, नोटिस किया गया था, उसके आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है? तो सवाल है, क्या वो पुलिस हिरासत में है? एक जो पूछताछ करना एक अलग बात होती है, हमें और आपको भी पुलिस नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, वो ना तो गिरफ्तारी होती है ना हिरासत होती है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि इसका जवाब आमिर रजा से लीजिए, और आमिर रजा देंगे, मुझे सुन रहे होंगे तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब कहते हैं कि भाई इस तरह कहीं होता है किसी हत्या के आरोप को, ऐसा कभी पहले ऐसा दृष्टांत कभी नहीं देखा गया है, शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है
कि आप जो हत्या का आरोपी हो, इतने बड़े कांड का आरोपी हो, लोगों को कुचल कर मारने का आरोपी हो, उस व्यक्ति को कहा जाए कि आइए आप समन देख के आपको हम पूछताछ कर रहे हैं, ये क्या है? ये न्याय व्यवस्था के सिस्टम की खिल्ली उड़ाना है। और उन लोगों जो किसान हैं, जिनके परिवार के लोग गए हैं, उनके दुख का उपहास उड़ाना है। इस बात को लेकर इस तरीके का जो कुछ जो स्वर था वो सुप्रीम कोर्ट का था, इस तरीके की कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंदर से ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द थे वो बहुत कठोर थे, और उससे इस तरीके की जो ध्वनि है वो निकली है। अब ये ध्वनि सरकार के कानों में कहां तक पहुंची है, सिस्टम के कानों में कहां तक पहुंची, ये बात अलग है। ये सरकार और सिस्टम को तय करना है कि न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ध्वनि उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये एक सिद्धांत है, लेकिन कितनी पहुंची है ये सिस्टम का जो रिएक्शन है वो बताएगा। लेकिन अहम सवाल है कि क्या आशीष मिश्रा हिरासत में है या गिरफ्तारी हुई है, ये दो अहम सवाल है। जी दुर्गेन्द्र सर, आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आमिर, जैसे कि अभी दुर्गेन्द्र सर ने भी पूछा कि क्या गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए, सर ने जिस तरीके से सवाल अभी किया है, जाहिर सी बात है, हम आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत किसी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे में सीआरपी की धारा 160 के तहत मुख्य आरोपी की बुलाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा जरूर कर रहा है, क्योंकि उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, कोई किसी भी तरीके से पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके नहीं लाए हैं। जिस तरीके से 302 की धारा में उनको गिरफ्तार करके लाना चाहिए था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे बड़ी संस्था का एक सवाल लगातार वो डंडा होने के बावजूद इस जो मुख्य आरोपी पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इस बड़े कांड में, जो इस बड़ी मुकदमे में, इस जो बड़ी धाराओं में जो मुख्य आरोपी है, उसको पुलिस जो है 160 की सीआरपीसी की धारा के तहत उनको दावत दे रही है कि आप आइए, अपने बयान करिए आगे। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है। जी दुर्गेन्द्र सर, आपने यहाँ पर ये बड़ी अहम बात कही, सीआरपीसी की जिस धारा की बात आमिर रजा ने कही बड़ी अहम है। वो किसी को भी, यदि आप अगर एंकरिंग कर रहे हैं इस विषय की, तो वहाँ का जो क्राइम ब्रांच है वो आपको नोटिस करके बुला सकता है कि आपने फला शब्द कैसे बोले, ये उस धारा में निहित है। लेकिन एक मुख्य आरोपी जिसके ऊपर 302, 304 और जैसी तमाम धाराएं, 147, 148 जैसी तमाम गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज हो, मोस्ट वांटेड हो उत्तर प्रदेश का वो व्यक्ति, और उसको सीआरपीसी की उपरोक्त धारा के साथ में उसको सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल मंत्री भी सीना ठोक कर कह रहे थे, गृह राज्य मंत्री सीना ठोक कर इस बात को कह रहे थे कि गिरफ्तार कैसे होगा, गिरफ्तारी कहाँ है, गिरफ्तारी नहीं होगी। ये सारी चीजों को वो बार बार कह रहे थे कि भाई हम सरेंडर भी क्यों करेंगे, गिरफ्तारी भी क्यों होगी, पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ होगी। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि अभी पूछताछ और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। ये बहुत गंभीर विषय है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार का मैं कहीं बयान देख रहा था कि ये साफ तौर पर कह दिया कि भाई आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी, वो अभी उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, तो बड़ा सवाल अहम उठता है, बहुत अहम सवाल उठता है कि स्पष्ट है कि अभी उनको पूरा रिलैक्सेशन है। आप चाहे सर पटक लीजिए, उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट करके ना उनसे पूछताछ हो रही है। वहां की क्राइम ब्रांच, वहां की पुलिस, उत्तर प्रदेश का पुलिस तंत्र, उत्तर प्रदेश का प्रशासन का तंत्र पूरी तरीके से हाथ जोड़े खड़ा हुआ है अजय मिश्रा टेनी के सामने, उनके बेटे के सामने। माहौल है, न्याय व्यवस्था का माहौल है। जी बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर, और हम जिस तरीके से इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जब न्यायपालिका किसी चीज का स्वतः संज्ञान लेती है तब उसके बाद कार्यपालिका हरकत में आती है, और जिस तरीके से इतने सारे लोगों की जान चली गई और किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, आशीष मिश्रा गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और जो तीखे तेवर हम अजय मिश्रा के लगातार देख रहे हैं, जिस तरीके से वो सीना ठोक के कह रहे हैं कि आशीष मिश्रा ने कुछ नहीं किया, मेरा बेटा वहां पर ही नहीं, तो सर कहीं ना कहीं एक अलग ही एंगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर हट कर रहे हैं जो विधायिका के लोग हैं, जो सिस्टम के लोग हैं, वो हट कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। भाई आप अगर निर्दोष हैं, न्यायालय तय करेगा ना। ऐसे तो बहुत सारे जिन लोगों के मकान गिरा दिए गए वो न्यायालय से कन्विक्टेड नहीं है, लेकिन तुरंत उनके घर गिरा दिए जाते हैं, तुरंत उनके संबंधियों, उनके दोस्तों यारों तक के मकान ढहा दिए जाते हैं, दुकानें ढहा दी जाती हैं।
लेकिन क्या वो उनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, वो भी आरोपी हैं, जैसे आशीष मिश्रा हैं। तो इनके खिलाफ इतनी प्रवर्तन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब 4 किसानों को कुचल कर मार डाला गया? सबसे बड़ी बात है। अब वो कौन लोग हैं? चलिए मैं ये नहीं कहता कि आशीष मिश्रा ने मार डाला, लेकिन आरोपी जरूर हैं। तो ये जांच कितने दिन में होगी? कि आज का जो मॉडर्न सिस्टम है जांच का, जो इन्वेस्टिगेशन का मॉडर्न सिस्टम है, उसमें क्या 2 अक्टूबर से लेके आज 9 तारीख हो गई, 1 हफ्ता पूरा गुजर गया। अभी जब परसों से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है, उसके बाद से कुछ लगा कि कोई फिक्र भी है, कोई गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस को करनी है। और ऐसी जो सबसे अहम बात है कि जब तंत्र कमजोर हो जाता है, जब कमजोर अफसर ऊंचे पदों पर बैठते हैं, तो इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। वो नेताओं के दबाव में रहते हैं, वो ऐसा एक तंत्र चलाने वाले, एक साठ गांठ का सिस्टम चलाने वाले लोगों के शिकार होते हैं ऐसे अफसर, और उनको अपनी कुर्सी की जी हुजूरी करके मजबूरी रहती है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल, मैं समझता था कि बहुत मजबूत अफसर हैं, लेकिन इस पूरे मामले में वो पूरी तरह एक्सपोज हो गए। उनकी कहीं भूमिका नहीं, पूरी घटनाक्रम में मुकुल गोयल न कहीं दिखे किसी सीन में, और ना ही कोई उनका बयान आया कि जांच होगी नहीं होगी, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। एक वो प्रशांत कुमार जो एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हैं, वही मूंछों वाले अफसर बार बार नजर आए, बाकी कहीं कोई भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? ये कौन से डीजीपी हैं? ये कौन सी शासन की व्यवस्था है? कैसे लोग हैं? क्या चल रहा है? बहुत ही चिंताजनक है कि कम से कम आप उस व्यक्ति को हिरासत में ले लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, कोर्ट के सामने पेश कर दीजिए। कोर्ट को जो करना होगा करेगा। अगर वो निर्दोष होगा तो कोर्ट जमानत दे देगा। कोई जरूरी थोड़ी कि कोर्ट 2 दिन में कोई फांसी पे थोड़ी चढ़ा देता है। लेकिन आपको उन नेताओं को भी, जो लोग आरोपी हैं या उनके जो बेटे उनके आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री के, पहले ये आ रहा था कि समझौता ये हुआ गृह राज्य मंत्री हटाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा ना, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। अब अपने पद पर बने हुए हैं और सारे सुबह जुटा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे पास, जब अगर आप सुनेंगे, कल हमने रात में मंथन में ये अजय मिश्रा के इस बयान पर हमने सवाल उठाया एयरपोर्ट पर, वो इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास सीडीआर है। सीडीआर इन सेंस कि कॉल रिकॉर्डिंग है, मोबाइल की लोकेशन है पूरा, कि मेरा बेटा कहाँ था, मेरे पास फुटेज है। जो काम जांच एजेंसियों को करना चाहिए, जो फुटेज जांच एजेंसियों को एकत्र करना चाहिए, वो फुटेज अजय मिश्रा लिए घूम रहे हैं। अजीब व्यवस्था है, अजीब सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, रमन्ना साहब ने इस बात को साफ कह दिया है कि सीबीआई जो जांच है वो इस मामले में फिट विकल्प नहीं है, अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। और उन इशारे में उन्होंने ये भी कह दिया कि सीबीआई के बारे में सब जानते हैं कि कैसे सीबीआई मैनेज होती है। तो स्पष्ट जांच एजेंसियों पर भरोसा ना होना, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई पर टिप्पणी करना, पूरे सिस्टम पर टिप्पणी करना, यहाँ तक आगाह करना कि आप सबूतों से छेड़छाड़ ना करिए, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक सूचना है, कि सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। 1 हफ्ते का समय देना आरोपी पक्ष को, ये निश्चित तौर पर जांच को प्रभावित करने जैसा है। ऐसी बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर जी, और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ये देखना भी होगा कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है या नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे समीकरण को समझाने के लिए। यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा की, जो पुलिस लाइन में जाकर अपने पेश हुआ है। और आपको बता दें कि अभी भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, समन के आधार पर सिर्फ पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जिसे मुख्य आरोपी लखीमपुर कांड का माना जा रहा है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, और आखिर ये कब तक जांच होगी। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लखीमपुर हिंसा में जिस तरीके से आशीष मिश्रा ने आज खुद को सरेंडर किया है, आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहूंगी मैं, ये भी खबर मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा के जो समर्थक हैं वो जमकर हंगामा कर रहे हैं। जी अच्छी, आपको बता दें कि जब आशीष मिश्रा एसआईटी सेल के सामने पेश होने के लिए गए थे, तो जो इनका सांसद जी का जो कैंप कार्यालय, वहां पर भाजपाइयों ने कई मीडिया कर्मियों से हाथापाई की, कई मीडिया कर्मियों से
बहस की और ये कहा कि आप गलत खबर चला रहे हैं, आप एक तरफा खबर चला रहे हैं, जबकि लाइव चल रहा था। कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के लोग हैं वो मीडिया पर भी दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं जी। और अनर्गल आरोप लगाते दिखाई जा रहे हैं, क्योंकि हालात धीरे-धीरे जो कार्यालय है उसके आसपास भाजपाइयों का लगातार एकत्रित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हालात जो है वहां पर नाजुक बने हुए हैं। आमिर, अगर हम और अपडेट्स की बात करें तो क्या अभी पूछताछ अभी कब तक चलेगी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी है? क्या किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान अभी आया है? अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पूछताछ किस तरीके से चलेगी। जिस तरीके से अभी हमारे संपादक जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौका दिया गया है, जो काम यहाँ पर जो जांच एजेंसियों को करना चाहिए, साक्ष्यों को कलेक्ट करना चाहिए, वो साक्ष्य अपने पास केंद्रीय गृह मंत्री लेकर घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मौका दिया गया है उसका वो लोग जरूर फायदा उठाएंगे और यही वजह है कि जब एसआईटी के सामने आज वो पेश हो रहे हैं तो तमाम वो गवाह, वो सबूत हो सकता है पेश करें जिससे वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की तमाम कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक कितनी देर ये पूछताछ चलेगी, क्योंकि किसी भी तरीके का कोई टाइम नहीं दिया गया था कि कितनी देर में आपको अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करना है। ये तो बंद कमरे में पूछताछ उनसे लगातार चल रही है। अब देखना यह है कि कितनी देर तक इनसे पूछताछ होती है। आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर हम जानकारी लेते रहेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं सलाखों के घेरे में आशीष, लेकिन सवाल अभी भी बहुत है कि आज जिस तरीके से आशीष मिश्रा, जो कि लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है, उसकी पेशी हुई है लेकिन गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। और हमें यह समझना होगा कि पूछताछ करने में और गिरफ्तारी होने में बहुत फर्क है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। नवरात्रि पावन पर्व पे सर्वप्रथम मैं मां चंद्रघंटा के चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं। सभी कानपुर नगर वासियों को और सभी कानपुर देहात वासियों को और समस्त उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सलाखों के घेरे में आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे हैं।
और लखीमपुर कांड यानी कि 2 अक्टूबर को लखीमपुर में जो नरसंहार हुआ था उसका मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। क्राइम ब्रांच के ऑफिस आशीष मिश्रा पहुंच चुका है और क्राइम ब्रांच दफ्तर में आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि दफ्तर पहुंचने के बाद अजय मिश्र का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी। मेरा बेटा उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। अभी भी कहीं ना कहीं अजय मिश्रा डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूछताछ के लिए क्राइम दफ्तर में पेश हुआ है आशीष मिश्रा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और फिलहाल अभी जांच होगी, उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं, आगे कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके आधार पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी या नहीं ये तय किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू रमन कश्यप के आवास पर बैठे हैं। रमन कश्यप जो कि स्थानीय पत्रकार था, नरसंहार जिस दिन हुआ, लखीमपुर कांड जिस दिन हुआ उस दिन रमन कश्यप की भी हत्या हो गई थी। अब यहाँ पर आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू रमन कश्यप के आवास पर हैं। यहाँ पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया है और अनशन पर है, भूख हड़ताल पर है सिद्धू। और दूसरी तस्वीर आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया है, क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं, वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। एक और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा था कि 6 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तक पेशी नहीं हुई है। और नवजोत सिंह सिद्धू कल रमन कश्यप के घर पहुंचे जहां पर उन्होंने मौन व्रत धारण किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी और उनके आवास की वो तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ आपको हम आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 बार नोटिस चस्पा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और स्वतः संज्ञान लेने के बाद 2 बार नोटिस जब अजय मिश्रा के घर के बाहर चस्पा किए गए। कल अजय मिश्रा एयरपोर्ट पर नजर आए, लखनऊ एयरपोर्ट पर, और मीडिया से मुखातिब तो नहीं हुए लेकिन उसके बाद उनका एक बयान जरूर आया। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा आशीष मिश्रा निर्दोष है और सारे सबूतों के साथ कल वो दफ्तर में पेश होगा, क्राइम ब्रांच दफ्तर में पेश होगा। और आज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आशीष मिश्रा ने खुद को सरेंडर किया है और यहाँ पर उनसे पूछताछ की जा रही है। एक न्यायिक प्रक्रिया जो है वो पूरी चल रही है, पूछताछ की जा रही है, जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल यही है कि जिसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आगे सुनिश्चित किया जाएगा कि आशीष मिश्रा दोषी हैं या नहीं हैं। हालांकि अजय मिश्रा की अगर हम बात करें तो अजय मिश्रा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या